Good morning, class 10th. Mathematics, Chapter 5, Arithmetic Progression, Exercise 5.3, Example 16. स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एग्जाम्पल 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एग्जाम्पल 16 से। ओके, टेक आउट योर नोटबुक, ओपन योर बुक, take out your water bottle and everything that you will need during the online class. So we are going to start today's class. तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 है, फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो हमें यहाँ पर nth टर्म गिवन है एपी का। ये एपी का nth टर्म हमें गिवन है और हमें उसके 15 टर्म का सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एपी। सबसे पहले हम एपी इसमें फाइंड करेंगे और जब एपी आ जाएगी तो उसमें एपी के सम के फॉर्मूले से हम बहुत इजीली हम सम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो सबसे पहले आप इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे और a1 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके बाद आप a2 निकालेंगे n का वैल्यू 2 रख के। उसके बाद आप फाइंड करेंगे a3। इस तरह से आपके पास a1 a2 a3 आ जाएगा तो एक सीरीज आ जाएगी। ये आपके पास सीरीज आ गई और सीरीज आने के बाद आपके पास a d और n के वैल्यूज आ जाएंगे। तो आप बहुत इजीली आप उसका सम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है an का वैल्यू, वो हम लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल 16 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें। n का वैल्यू 1 पुट करने पर an जहाँ लिखा हुआ है वहाँ n के प्लेस पर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास a1 का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 4। अब देखते हैं a2 क्या आता है। तो हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें। फाइव एन है, 9 माइनस 5n, तो 5n है तो 5 इंटू एन, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 आएगा यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं -1। a3 का वैल्यू फाइंड करेंगे।
ओके, वो आ गया -6। A3 का वैल्यू हमारे पास आ गया -6, तो थोड़ा स्पेस कम था, तो आप इसे समझ लें 9 - 5 इंटू एन। तो जहाँ जहाँ पर भी एन का वैल्यू हमें एन का एन आ रहा था, वहाँ हमें एन का वैल्यू पुट किया है। ओके, यहाँ हमने एन का वैल्यू पुट किया है। जब 1 हमने पुट किया तो 5 इंटू 1 आया। जब हमने n का वैल्यू 2 पुट किया तो 5n था, तो n इक्वल 5 इंटू 2 आया। और जब n का वैल्यू 3 पुट किया तो 5 इंटू 3 आया, क्योंकि 5n था। ओके, तो इस तरह से हमने a1, a2 और a3 के वैल्यूज फाइंड कर लिए। ओके, तो हमारे पास एक सीरीज आ गई 4, -1 और -6। a1, a2, a3 के वैल्यूज हमने ले लिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। इससे ये हमारे पास AP आ गई 4 - 1 - 6। यहाँ a इक्वल टू 4, d इक्वल टू a2 - a1। a2 और a1 के वैल्यूज इस स्क्रीन पर टॉप ही टॉप पर आपको लिखे दिखाई देंगे, सबसे ऊपर ही ऊपर। और क्योंकि इसका 15 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, इसलिए n इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे सम का। चलिए बताइए सम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। डू यू हैव रिमेंबर? हमने बहुत से क्वेश्चन में इसको यूज़ किया है। यस, सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। n का वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा Sn है ना, तो S 15 हो जाएगा। n की जगह हमने 15 रख दिया। अब वापस से n/2 आ रहा है, तो ये भी 15/2 हो जाएगा। अब है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू हमको गिवन है 4, तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 4। अगेन n-1 मीन्स 15 - 1। d का वैल्यू है -5। ऊपर की ओर देखें, d का वैल्यू आपको दिखाई देगा, d इक्वल टू -5।
ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 15/2 ब्रैकेट 2 × 4 प्लस 15 - 1 × -5। ओके, तो स्क्रीन पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लें। -5 है। 14, 15 - 1 14 आ जाएगा इंटू -5। 14 5 70 प्लस माइनस माइनस 17 - 8 62। लार्जर नंबर माइनस का है इसलिए हम यहाँ पर -62 लिखेंगे। टू से कैंसिल हो जाएगा। फिफ्टीन इंटू 31 कर लेंगे तो 465 आएगा। यही 15 टर्म्स का सम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था ए एन का वैल्यू। उस ए एन के वैल्यू से हमने एन का वैल्यू 1 2 3 करके हमने एक सीरीज फाइंड की। उस सीरीज से हमने ए डी के वैल्यू निकाले। एन का वैल्यू गिवन था 15 और सम का फॉर्मूला हमने यूज किया। सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी हमने यूज करके और फिर इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल 16 5.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है, यानी S7 का वैल्यू दिया हुआ है। S7 दिया हुआ है और 17 टर्म्स का भी सम दिया हुआ है, तो S17 का वैल्यू दिया हुआ है। हम S7 से एक इक्वेशन बना लेंगे और इसी तरह से S17 से एक इक्वेशन बना लेंगे। ओके, और फिर उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब हमारे पास ए और डी के वैल्यूज आ जाएंगे तो हम उस सम से एस एन उस वैल्यूज से एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से होगा ये। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 7 टर्म्स का सम और 17 टर्म्स का सम। S7 गिवन है 49 और S17 गिवन है 289।
S7 इक्वल टू 49, तो S7 का वैल्यू हम रख लेंगे SN के फॉर्मूले से, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ये होता है, तो S7 हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये हमने S7 का वैल्यू LHS में लिख लिया, और जैसे मैंने एरो से बता रखा है 49 का 49 उतार लिया RHS में। जहाँ S7 लिखा हुआ था फर्स्ट इक्वेशन में, हमने वहाँ S7 का वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लिया, n की प्लेस पर 7 रख दिया है, बाकी सब A और D ऐसे कैसे रखा है, तो उससे S7 का वैल्यू आ गया हमारे पास, और इक्वल टू 49 लिख दिया, क्योंकि S7 इक्वल टू 49 गिवन है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो जो 7/2 है ये RHS में ट्रांसपोज होगा, चला जाएगा, तो वहाँ ये 2/7 बन जाएगा। फोर्टी नाइन और 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, 7 में से 1 हमने ऊपर माइनस कर लिया था, उससे 6d आ गया था। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ओके, कीप रिमेंबर, आप इसको याद रखें, इसको नोट कर लें, क्योंकि अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और अब देखेंगे दूसरी इक्वेशन, दूसरा हमें वैल्यू दिया हुआ है S17 इक्वल टू 289। क्या दिया हुआ है? S17 इक्वल टू 289। LHS में हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का वैल्यू हम 17 पुट कर लेंगे, ए और डी को एज इट इज रहने देंगे, और इक्वल टू में जो RHS में 289 दिया है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n का वैल्यू हमने 17 रख लिया, और a और d ऐसा कैसे लिख लिया। ओके, तो n/2 था, तो इसलिए हो गया 17/2। जो ये 17/2 है, जब ये RHS में ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 2/17 मल्टीप्लाई में, और 17 में से 1 माइनस हो गया है, तो 16d आ गया है। ओके, अब इसे कैंसिल कर लेंगे 17 और 289 को।
17 टेबल से आप इसको डिवाइड करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन सेकंड, 2a + 16d = 34। 2a + 16d = 34। होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लें आप इसे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी वो थी 2a + 6d = 14, और सेकंड जो हमने फाइंड की थी अभी वो थी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। ओके, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6d - 16d = 14 - 34। इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स डी का वैल्यू आ जाएगा 2। ये जो डी का वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इस तरह से थोड़ा स्क्रीन पे स्पेस कम है तो आप इसे देख लें। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें डी का वैल्यू पुट किया है। इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा है, और साथ ही साथ इसमें डी का वैल्यू हमने 2 पुट किया है। तो 6 2 12, 12 को RHS में लेकर माइनस का हो गया। तो इस तरह से ये ए का वैल्यू हमने फाइंड किया। ए का वैल्यू आया 1 और डी का आया 2। ओके, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। और एन का वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें अब एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा एस एन का फॉर्मूला? बोलिए। एस एन इक्वल टू, चलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलिए। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, वेरी गुड।
यहाँ में क्योंकि एस एन का वैल्यू फाइंड करना है तो एन का वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो एन का तो एन ही रखेंगे, ए और डी के वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे, डी का वैल्यू 2, टू 1 जा 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 n से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2n, हमारे पास आएगा 2n, n/2 इंटू 2n। अब 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n इंटू n। n इंटू एन मीन्स n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इसका एस एन का फॉर्मूला होगा, या फिर एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर ही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा कि S7 आपको 49 दिया था, तो n का वैल्यू अगर 7 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह S17 289 दिया था, तो 17 रखेंगे तो भी 289 आएगा 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन यही है। तो आज स्टूडेंट्स यही 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, आप इन्हें अपनी नोटबुक में कर लें, होमवर्क में कर लें। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।